अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तौबा के बारे में हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि जब हम तौबा करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श को थामे हुए फरिश्ते उस इंसान के लिए मगफरत की दुआएं करते हैं और फिर हम खुश हो जाते हैं इस बात से। फिर हम लोग ये भी सुनते हैं कि जब कोई हज करके आता है तो वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे की तरह हो जाता है, उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर हम ये भी सुनते हैं कि एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी माफ कर देते हैं। जब हम वुजू करते हैं तो जिस उसका वुजू होता है, धोते हैं, उसके गुनाह मुपाक हो जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमने तमाम वो जो गुनाह जो हमने इंसानों के साथ किए हैं उनके हक पूरे ना करके अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी माफ कर देंगे। और फिर जब हम ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुनाह तुमने इंसान के साथ किए उनके हक पूरे नहीं किए, जब तक वो इंसान माफ नहीं करेंगे तो हमें माफी नहीं मिलेगी। तो हम डर जाते हैं इस बात से कि हम इसको कैसे फिर देखें। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक में जैसे नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रख सके, या फिर हमने ज़कात में कुछ कमी कर दी, तो फिर हमें जब एहसास होता है तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसकी माफी मांग लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ कर देते हैं। और उसकी उलमा कहते हैं कि 3 शराइत है कि जब भी हमें ये एहसास होगा कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक पूरे नहीं किए तो हम 2 रकात नमाज नफल तौबा की अदा करते हैं। और हमारे दिल में ये एहसास पूरी तरह से जागज़ी होना चाहिए कि जिस गुनाह से हम तौबा कर रहे हैं इसको दोबारा नहीं करेंगे। नंबर 2 ये कि उस गुनाह पर शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए। नंबर 3 ये कि पुख्ता इरादा कर ले कि मैं इसके बाद ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। उलमा कहते हैं कि इनमें से अगर कोई एक शर्त भी पूरी नहीं हुई तो तौबा ठीक नहीं है। लेकिन अगर गुनाह का ताल्लुक किसी इंसान के साथ है तो फिर 4 शराइत है। 3 तो वो पहले वाली है कि उस पर शर्मिंदा हो, फिर दोबारा न करे, पुख्ता इरादा कर ले कि आइंदा मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन चौथी शर्त क्या है कि जिसका हक मारा है उसका हक अदा करे। अगर किसी का माल लिया है, नाजायज तरीके से हड़प किया है, तो उसका माल उसको वापस करे। अगर किसी के बारे में कोई गिबत की है, कोई चुगली लगाई है, तो उससे माफी मांगे और उसको राजी करे। अगर किसी के बारे में झूठ बोला है तो उससे माफी मांगे। अब बात यह है कि अगर हमने किसी के बारे में कोई गिबत की है तो फिर हमें क्या करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो माफ उस पर नहीं करेंगे। अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हमने किसी इंसान के साथ ज्यादती की है तो जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हमने किसी के बारे में कोई गलत बात की है, चुगली लगा दी थी, अब अगर हम जाके उसको कहेंगे, उसको तो नहीं पता था, उसकी तो पीठ पीछे बात हुई है, तो वहां तो फसाद आ जाएगा और वो इंसान हमारे बारे में गलत सोचना शुरू हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जिसके लिए हमने गलत बात कही है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी महफिल में बैठ के बात की थी, उसी तरह की महफिल में जब हम बैठे वही लोग हों तो हम उसके बारे में अच्छी बात कहें। हम ऐसे बात कर दें कि लास्ट टाइम मैंने ये बात की थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात उसके बारे में ऐसे थी। ऐसे ही लोग गलत बातें फैला देते हैं। इस तरह से उसके बारे में जो गलत पिक्चर लोगों के माइंड में आपने क्रिएट कर दी थी उसको खत्म करना जरूरी है। फिर जिसके बारे में हमने ये बात की उससे हम क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रमजान आता है, उससे पहले हम उसको कॉल कर लें और ऐसे जैसे बात करते हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके गुनाह माफ कर देते हैं, हम भी एक दूसरे के गुनाह माफ कर दें। अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया है, अगर मैंने तुम्हारे बारे में कभी कोई बात की है, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो उसको ये नहीं पता चले कि आपने कहा है, लेकिन इस तरह से माफी उससे करवा लें। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए बहुत दुआ करें। अगर कभी ऐसा होता है कि वो लोग जो हमारी जिंदगी में नहीं है, अब वो फौत हो गए हैं, अगर हमने उनके हक में कोई ज्यादती की है तो फिर क्या करें। तो बेस्ट ये है कि उनके लिए सदका दें, उनके लिए दुआएं खैर करें, ताकि क़यामत के दिन जब उनके सामने वो सारी नेकियां जाएंगी जो हमने दुआ की सूरत में भेजी होंगी तो इंशाल्लाह वो हमें भी माफ कर देंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस बात की तौफीक अता करे कि जिस वक्त हमें इस बात की समझ आए हम अपने आप को वही रोक दें, और जो पीछे हमसे अगर गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करें। जहां जहां हमने कोई गलत बात कही है वहां उनके बारे में अच्छी बात करें। लेकिन अगर हमने किसी का नाजायज तरीके से कोई माल लिया है तो पहले उसको वापस करना होगा और फिर उसके हक में भी दुआ करनी होगी और उससे माफी मांग के उसको राजी करना होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जिसका हक मारा होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तुम्हारे सामने खड़ा करेगा कि इनसे तुम अपना हक वापस ले लो।
और हमारे पास वहां पे करेंसी तो होगी नहीं, और करेंसी कौन सी होगी, हमारे अमाल होंगे, और जब हमारे नेक अमाल उसको दे दिए जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा वापस। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जिंदगी में ये मौका दे दे कि जिसका हक हमने अदा नहीं किया, जिसके बारे में कभी गलती से हमसे झूठ बोला गया या चुगली लगाई गई या किसी के माल में हमने कोई ज्यादती कर दी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और हम अपनी जिंदगी में उनसे माफी करवा दें, ताकि आखिरत में हम लोग कामयाब। कि वो लोग जो ईमान लाए तो उनके साथ क्या होगा कि सनुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा। कि पहले में भी यही था ना, तो यहाँ पे भी यही है कि हमेशा वो उसमें रहेंगे, आबादा, हमेशा हमेशा, लहुम उनके लिए, फीहा इसमें, अज़वाजुन बीवियां होंगी, मुतहहरतुन पाक बीवियां होंगी। अब अपने अपने हस्बैंड्स को कह दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ही वहां पे आपको देना, ज्यादा खुश नहीं हो कि जन्नत में जाके कुछ और मिलने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि वहां पे बीवियां भी मिलेंगी और वो पाक बीवियां मिलेंगी, नेक बीवियां जो इस दुनिया में खिदमत कर करके खाने खिला खिला के आपको इतनी मेहनत करती है, आखिरत में भी हम लोगों ने इंशाल्लाह जन्नत की हुरे बन के उनको मिलना है। वनुदखिलहुम और हम दाखिल करेंगे इन्हें, जिल्लन साए में, जलीला घने साए में दाखिल करेंगे। अब देखिए एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताती हूँ कि आपने अपने मुसहफ खोले हुए ना, आप देखिए कि जहां पे दोज़ख की बात आई थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सौफा, सौफा नुस्लीहिम, और जहां पे जन्नत की बात आई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सनुदखिलहुम। वहां सौफा था और यहाँ सा था। ये दोनों लफ्ज जो होते हैं ये फेल के साथ आते हैं, और जब सौफा होता है तो वो बईद के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि अनकरीब ये होगा, क्योंकि दोज़ख की बात, वो आखिरत की बात होती है तो आखिरत तो बिल्कुल आने ही वाली है, कभी भी आ जाएगी। लेकिन सौफा होता है कि थोड़ा बईद के लिए इस्तेमाल होता है, और सा जो है वो फौरन के लिए इस्तेमाल होता है कि फौरन ये चीज हो जाएगी। तो इसका जब तफसीर कर रहे थे तो इसकी तफसीर में बताते हैं कि देखिए कि क्योंकि जो लोग दोज़ख में जाएंगे आखिरत में उनको इसका सजा मिलेगी, क्योंकि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको मौका देते हैं कि वो तौबा कर ले, और आखिरत तक अगर वो तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके गुनाह माफ कर देता है। वो अपनी बुराइयां कर रहे हैं, राइट, तो लेकिन तौबा अगर कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि कौन किस वक्त तौबा कर ले, इसलिए हम किसी के बारे में कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन जो ईमान वाले हैं, जो मुत्तकी है ना, देखिए उसके लिए क्या है, सनुदखिलहुम, तो अन करीब, तो कहते हैं कि उसका यह है कि ऐसा इंसान जो मुत्तकी है, जो अल्लाह की राह में चल रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको इस दुनिया में भी जन्नतें अता कर देते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, और आप आजमा के देख लीजिए, आप अल्लाह के रास्ते में चल के देख लीजिए, सबसे पहली चीज जो आपको अल्लाह की तरफ से मिलेगी ना, वो अल्लाह की तरफ से दिल का चैन मिल जाता है। और इसके बारे में इमाम तैमिया कहते हैं कि ये जेल में थे, और कहते हैं बड़ी बुरी जेल थी और इतने बुरे हालात में रखा हुआ था, और वो ये कहते थे कि जन्नत तो मेरे दिल के अंदर है। और फिर इमाम अहमद बिन हंबल का आपको याद है, मैंने आपको पहले भी उनका वाकया बताया था कि उनको जेल में बंद कर दिया था, उनको इतने कोड़े मारे थे उन्होंने कि उनके शोल्डर्स की हड्डियां टूट गई थी, और कहते हैं कि इतनी उनको मार पड़ी थी कि अगर कहते थे हाथी को अगर इतनी मार पड़ती तो वो भी बर्दाश्त ना कर सकता। तो इमाम अहमद बिन हंबल कहते थे कि इतनी सजा के बावजूद मेरे दिल के अंदर जो अल्लाह की तरफ से इत्मीनान और खुशी है, अगर मेरे दुश्मनों को ये पता चल जाए तो वो एक पूरी फौज लेके आए और मेरा ये सुकून ले जाने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। आप कभी इनकी हिस्ट्री पढ़ के देखिएगा कि कैसे कैसे अल्लाह की तरफ से चैन और सुकून, और अल्लाह ने कितने इनामात दिए। तो यही बात यहाँ पे है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सनुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, कि जो अल्लाह वाले बंदे होते हैं ना, वो दुनिया में भी इन्हीं जन्नतों में रहते हैं। उनको सब समझ आ जाती है कि दुनिया जो है ना, ये मताउल गुरूर है, ये धोखे का सामान है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें अता की हैं उनको इस्तेमाल करना है, और इन नेमतों का हक अदा करके हमने वापस अपने उस घर में जाना है जहाँ पे बेशुमार इनामात होंगे, और जहाँ पे अल्लाह के साए होंगे, और जहाँ पे हमें अर्श के साए मिलेंगे, जहाँ पे हमें नूर के मेंबरों पे बैठाया जाएगा, जहाँ पे हमारी इज्जत और एहतराम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं आयत नंबर 58 में कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें। देखिए इस एक ही सेंटेंस में देखिए कि अगर आप तर्जुमा देखें ना कि यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है,
तो इसमें एक रोब दबदबा जैसे आ जाता है। जैसे आप देखिए कि एक बात होती है, हम कहते हैं देखो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ ये ना करो, और अपने बच्चे से अगर जैसे हम बात कर रहे हैं तो अगर हम कहते हैं कि देखो बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें ये बात कह रही है कि तुम ना करो, तो एक जोर आ जाता है ना बात में। ये बिल्कुल वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अन के तवद्दू कि तुम अदा कर दो अमानती अमानतों को इला अहलिहा, उसके अहल की तरफ। कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें ये हुक्म क्या है कि फर्ज के उस लेवल पे आ जाता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऑर्डर करें कि जो इमानतें तुम्हें दी हैं वो उसके अहल, जो उसका अहल हकदार है उनको ये लुटा दो। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले तो आप जरा देखिए कि हमारे पास क्या इमानत है। हमने पढ़ा ना, बार बार कुरान में पढ़ा, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह की इमानत है ये हमारे पास, हमें इसका जवाब देना है अल्लाह सुब्हानहू तआला को ना। तो इसलिए कि हम उसके अहल को लौटा दो कि ये पैगाम हमने दूसरों को पहुंचाना है। अगर दूसरी तरफ ये देखें कि अल्लाह ने जो हमें जिस मुकाम पे भी हम हैं, ये देखिए ये एक आयत पूरी जिंदगी पे छा जाती है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मैनेजर है, हमने किसी को हायर करना है, तो हम अगर नाअहल लोगों को वहां पे बिठा देंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सत्यानाश हो जाएगा। अगर जो अहल होगा उसको उसका हक अदा कर देंगे तो हम सबकी वो इमानत, हमारी पूरी जिंदगी इमानत है। अल्लाह की हर चीज इस दुनिया में जितनी चीजें हमें मिली हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इमानत है, जो हमने वापस अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसके बारे में जवाब देना है, और हमने अपनी जिंदगी में वो इमानतें दूसरों को ट्रांसफर करनी है, और हमने बेहतर तरीके से ट्रांसफर करनी है ताकि हम जवाब दे सके कि या रब्बुल आलमीन जो आपने हमें दिया था हमने आगे उसको बेहतरीन तरीके से अदा कर दिया। तभी तो आप देखिए कि कुरान में हमने पढ़ा था ना, मेरा ख्याल है 2 प्रोग्राम पहले हम पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन अंबिया को लेके आएंगे और उनसे गवाही होगी, और फिर लोगों से गवाही ली जाएगी, मुसलमान गवाह बनेंगे उस दिन, और हम गवाही देंगे कि या रब्बुल आलमीन जो आपने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया था, जो आपने हमें जो काम करने के लिए कहा था, वो हम काम कितना पूरा करके आए और कितना नहीं करके आए, इसका जवाब तो देना होगा ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उलटा दो इमानतें इला अहलिया, तरफ उनके अहल के, व इज़ा, और जब हकम तुम फैसला करो तुम बैनन नासी, लोगों के दरमियान, अन के तहकुमो, कि तुम फैसला करो बिल अदली, इंसाफ के साथ। देखिए अगर आप ये सोचे हम जज तो नहीं है ना कि हम कोई बाहर जाके फैसला करते, लेकिन ये एक आयत हमारी पूरी हमारी अपनी जिंदगियों में किस तरह से है कि हम घरों में क्या फैसले नहीं करते। देखिए जो थे हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, उनकी आपको याद होगा कि वो इतना, मुझे याद है कि जब एक बच्चे से प्यार करते थे ना तो वो दूसरे बच्चे को भी बुला के उतना ही प्यार करते थे। वो कहते थे कि नहीं किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। अगर 2 बच्चों में कभी लड़ाई है तो दोनों के दरमियान फैसला ऐसा करना कि अदल के साथ, ये नहीं कि एक की साइड ले ली तो दूसरे को छोड़ दिया। अगर घर के अंदर बहू में लड़ाई है और बेटी है तो ये नहीं कि बेटी है इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ और बहू को छोड़ दिया। अगर घर के अंदर कोई बात ऐसी हो रही है, मेके की बात है, ससुराल की बात है, मेके की बात तो बड़ी बढ़ा के कर ली कि मेरे तो घर में ये होता है, मेरे तो ये है वो है, और ससुराल के बारे में ऐसे बेइंसाफी करके, ऐसा नहीं है। देखिए कि छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज तक ये बात सारे दायरों में पूरी आ जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और जब तुम फैसला करो लोगों के दरमियान कि तुम फैसला करो इंसाफ के साथ, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, नाइमा, बहुत अच्छी है जो बात, जो आइज़ुकुम, तुम्हें वो नसीहत करता है, बिही, इसकी, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कादा है, समीउन, सुनने वाला, बसीरा, और देखने वाला। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी कोई आयत खत्म होती है उसके आखिर में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम होते हैं ना, उन पे जरूर गौर किया कीजिए, क्योंकि इतना खूबसूरत से समझ आती है कि उस आयत में जो हुक्म होता है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी के मुताबिक अपनी वो खुसूसियत लेके आते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स लेके आते हैं कि देखो कि अगर तुम फैसला नाइंसाफी के साथ करोगे तो क्या यूं ही करके बस खत्म बात हो जाएगी। अल्लाह तो बहुत सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, वो सुन रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और जब भी तुम कभी ऐसे करो कि इमानतें गैर ऐसे लोगों को दे दो जो नाअहल हो, सिर्फ इसलिए कि तुम उनको जानते हो या तुमने कोई रिश्वत लेके काम किया है या कुछ भी है, तो अल्लाह तो देख रहा है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी।
ऐसा तो नहीं है कि तुम जो तुम्हारा दिल किया, तुम अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह की इमानत है, अल्लाह ने हमसे जितना टाइम हमें इस दुनिया में दिया है उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो क्या यूं ही हम चले जाएंगे कि बस ठीक है अब तो हम जो भी कर रहे हैं बस अल्लाह सुब्हानहू तआला। अब तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी पढ़ा था, या रब्बुल आलमीन आप तो बहुत रहीम है, करीम है, आपने माफ कर देना, कुछ नहीं होना। ये सारा देखिए ये आयतों को गौर से समझने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बातें कह रहे हैं, कि हुक्म देते हैं अल्लाह तुम्हें कि तुम फैसले जो है वो पूरे के पूरे अदल के साथ करो और तुम ईमान थे उनके अहल को वापस लौटाओ। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब किसको पुकारा जा रहा है? ईमान वालों को, कि जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह की अताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल और रसूल की अताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम और तुम में से वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनकी अताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम, फिर अगर तनाज़ा हो जाए तुम में, फी शैइन किसी भी बात में, फरद्दूहु तो फेर दो इसे इलल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। देखिए पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ना, फिर उसके बाद था उलिल अमर, जो भी तुम्हारा उस वक्त जिम्मेदार है, जो तुम्हारा बड़ा है, बादशाह है, या तुम्हारे मुल्क का जो प्रेसिडेंट है, ये जो भी है जो हुक्म तुम्हें दे रहा है, उलिल अमर में आ जाते हैं ना वो सारे के सारे जो भी है, कि अगर वो तुम्हें कोई हुक्म देता है तुम्हें उसकी अताअत करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई तनाज़ा हो जाए, अगर कोई वो ऐसा हुक्म दे दे जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाता है तो फिर तुम उसकी अताअत नहीं करोगे। उसमें फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि फरद्दूहु, तो फिर फेर दो उसे इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, यानी वापस उधर जाके देखो कि अल्लाह और उसके रसूल ने क्या हुक्म दिया है। इसको आसानी से उसी तरह से समझिए कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि माँ बाप की खिदमत करनी है, उनकी अताअत करनी है, अगर वो जो कहते हैं तुम उनके माँ के कदमों तले जन्नत है, तुमने उनका फैसला मानना होगा। लेकिन अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ है तो तुम उनकी बात नहीं मानोगे। बिल्कुल वही वाला कायदा यहाँ पे है कि वह उलिल अम्र को अताअत करनी है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा हुक्म देते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ है तो फरद्दूहु इलल्लाहि व रसूली, तो फिर उसको फेर दो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। इन कुंतुम, अगर हो तुम तुमिनूना, ईमान रखते, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत पर, ज़ालिका ये खैरुन बेहतर है, व अहसनु और बहुत ज्यादा अच्छा है, तावीला अंजाम के लिहाज से। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये इतनी खूबसूरत नसीहतें तुम्हें कर रहे हैं। नसीहतें देखे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला, ऐसे नहीं लगता कि इंसान को जैसे अब देखिए हम सोचते हैं नमाज रोजा हज ज़कात तस्बीह कर लेंगे बस ये हो गया काम पूरा हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ज़ाहिरी इंसान जो भी होता है ना, कि जैसे हमारे जाहिर को देख के कोई कह सकता है कि ये बहुत प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला दिल के अंदर के जो जज्बात हैं उनसे भी खिताब कर रहे हैं कि देखो जेलसी ना करना, हसद करोगे तो फिर क्या क्या नुकसान होंगे, इन हसद से कैसे बचा जा सकता है। आपने अगर छठा कलमा कभी हमें याद है कि स्कूल में याद कराया था, कभी याद नहीं हुआ था, बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब समझ आई फिर उसको पढ़ा तो लगा कि या रब्बुल आलमीन ये इतना खूबसूरत दुआ है, ये हमें आनी चाहिए। और फिर जब उसको याद की तो आप देखिए उसके अंदर 9 ऐसी चीजें हैं जिससे हम पनाह मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीजों से बचा लेना और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे कि हम अल्लाह की किताब को समझे। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आपको जो कह रही हूँ वही अपने आप को भी सुना रही होती हूँ कि या अल्लाह पढ़ना बहुत आसान है, इल्म लेना भी बहुत आसान है, क्योंकि अल्लाह की किताब का इल्म इतना मजा आता है। जब हम पढ़े होते हैं तो दिल चाहता है कि और भी पढ़े, आगे देखें अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने आगे क्या कहा, देखें क्या हमें समझ आ रही है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इन एक एक लफ्ज को, एक एक आयत को हमारे अमल में ढाल दे, हम चलता फिरता कुरान बन जाए। या रब्बुल आलमीन कल जब आपके सामने आए तो दूर से देख के आप हमें अपने यूं हाथ फैला दें कि ये मेरे बंदे हैं, इनको मेरी तरफ भेज दो। या रब्बुल आलमीन हमें तौबा करने वाला बना दे और हमें तौबा पे कायम रहने वाला बना दे। या रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में शामिल कर दे कि जिससे तेरे अर्श के फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं जिनके लिए। या रब्बुल आलमीन हमारे माँ बाप को अगर जिंदा हैं तो या अल्लाह हमें उनकी खिदमत करके जन्नत में जाने की तौफीक अता करना, और अगर वो चले गए हैं तो या रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत करना। या रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमान
जो इस वक्त मुश्किल में है, हम सब की आसानियां करना। या अल्लाह ये जो तेरा ये जो एक मखलूक तूने हम पे भेजी है हमारे ऊपर और हमें तंग कर रही है आके और हमें तकलीफ दे रही है, या रब्बुल आलमीन तेरे लश्करों में से एक छोटा सा सिपाही है, या रब्बुल आलमीन इसे हमसे दूर कर दे और हमारे घरों में इत्मीनान और सुकून और सेहत अता कर, हमारे मुल्कों में, हमारे घरों में, हमारी पूरी दुनिया में सुकून कर दे या रब्बुल आलमीन। जहां जहां मुश्किलें आजकल बहुत मुश्किल में है, लोगों की जॉब्स चली गई, लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, लोग बड़ी मुश्किलों में या रब्बुल आलमीन। जो जो तेरे से दुआ कर रहे हैं या पाक परवरदिगार उनकी दुआएं कबूल करना, हमारी भी दुआएं कबूल करना, हमारे घरों पे अपनी रहमतों के साए नासिल करना या रब्बुल आलमीन। आप दुआएं कबूल करने वाले हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक, या अल्लाह ये तेरी नेमत थी जो हमारे कारोबार थे, हमारी जॉब्स थी, या अल्लाह हर सेहत थी, हर चीज तेरी नेमत थी। आज जब हमें लॉकडाउन किया जा रहा है, हम घरों के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि तेरी कितनी नेमतें, और हम यूं समझते थे कि हम तो ऑन करते हैं ना, हमें तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो हमारी सारी जिंदगी चलने वाली है। या अल्लाह जो हमें थोड़ा सा ब्रेक मिला है, ये आपने हमें ब्रेक दिया है, इसमें जरूर तेरी हिकमत होगी मेरे अल्लाह, हमें समझ नहीं आती, हम तो नादान है ना। या पाक परवरदिगार हमें माफ कर दे, या अल्लाह हमें माफ कर दे, या अल्लाह हमें माफ कर दे और हमारी पे अपनी रहमतों के साए बरसा दे मेरे अल्लाह, अपनी रहमतों के साए नाजिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली दफा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।